ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन दिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा आज 22 मई 2025, ठीक आज से 24 साल पहले हम इस समय अंबाला में थे। भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री स्वर्णा जी महाराज, उनका संथारा चल रहा था। बड़ा समाधि भाव था। महासाध्वी जी कभी तो हम उनसे परिचित नहीं थे। सतसठ में गुरु जी ने चौमासा किया था अंबाला में, तो एक सदाचार परीक्षा नाम की किताब छपाई थी। उसकी भूमिका महासाध्वी स्वर्णा जी ने लिखी थी। वो पढ़ी थी तो इतना जानते थे। दीक्षा के बाद पहले 2 चौमासे जहां चंडीगढ़ में करने का अवसर मिला। पहला चौमासा किया था और दूसरा चौमासा हुआ था। क्या मतलब? पहला चौमासा किया था और दूसरा चौमासा, मतलब दूसरा चौमासा मजबूरी से हुआ था। गुरु जी का एक्सीडेंट हो गया था। दाईं टांग की गिट्टों से ऊपर की दोनों हड्डियां फ्रैक्चर हो गया। लालडू से आगे अंबाला गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इन्फेक्शन हो गई थी जो पकड़ में नहीं आई थी। जब तकलीफ बढ़ती जा रही थी, हड्डी तो ठीक जुड़ गई थी लेकिन वेदना बहुत थी। फिर वहां से जहां से चंडीगढ़ का संघ, लाला दिलीप सिंह जी, भूषण जी और कहते हमारे चंडीगढ़ पधारो। फिर वहां से चंडीगढ़ आए थे। सामने डॉक्टर भीमसेन जी थे। उन्होंने देखा, कहते जे हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। कहते मेरा नहीं, 16 सेक्टर में जहां पर उपचार होगा। 16 सेक्टर में हुआ। एक से हुए, फिर उसके बाद पेशाब की तकलीफ हो गई, फिर उसके बाद पीलिया हो गया। 7-8 महीने तो तकलीफों की जैसे ना बरसात होती है। जब ऑपरेशन के बाद टांग की थोड़ी टेढ़ी थी, डॉक्टर कहने लगा आप कहो तो मैं तोड़ के दोबारा सीधी कर दूं।
गुरु जी कहने लगे जैसी है वैसी रहने दो। कहते हैं आप 2 मील से ज्यादा नहीं चल सकेंगे, कहते देख लेंगे। आत्म बल हमने देखा। बाद में गुरु जी 20 कई बार 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी उन्होंने सफर किया। तो दूसरे चौमासे के बाद जहाँ से गुरुकुल गए, गुरुकुल से हम डेरावसी, सढौरा, जमुनानगर, मुलाना, कैंट, अम्बाला में गए। वहाँ पर महासाध्वी श्री स्वर्णा जी तो नहीं थी, इनके परिवार की साध्वियाँ थी। तो जब हमने अम्बाला से विहार किया, शाम को राजपुरा पहुंचे तो वहाँ स्थानक में साध्वी जी विराजमान थे, महासाध्वी स्वर्णा जी महाराज। तब पहली बार उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला था। एक दिन रुकना था लेकिन 2 दिन रुके। छोटी आयु थी, समझ भी इतनी नहीं थी। फिर उसके बाद विहार कर दिया। दूसरी बार होशियारपुर में 79 में दीक्षा हो रही थी। होशियारपुर का संघ आया, गुरु जी ने बेनती मानी। फिर होशियारपुर दूसरी बार उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला। तीसरी बार जो मेरे को याद है, जो कभी जंगल देश कहते थे आज मंगल देश कहते हैं। संग्रिया चौमासे के बाद मलोट जा रहे थे तो गिद्धड़वा में आशु कवि चक्कर चूड़ामणि वयोवृद्ध पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज स्थविरवास के रूप में वहाँ विराजमान थे और महासाध्वी जी भी वहीं पर विराजमान थे। तब तीसरी बार दर्शनों का सौभाग्य मिला। तकलीफ के कारण उनको मलोट में गिद्धड़वा में ही चौमासा करना पड़ा। हम मलोट के चौमासे के बाद फिर गिद्धड़वा आना हुआ। कवि जी महाराज के दर्शनों का भी सौभाग्य मिला। साध्वी जी वहीं पर विराजमान थे। कवि जी महाराज के चरणों में उस समय महीना 1.5 महीना 2 महीने इतना समय रुकने का सौभाग्य मिला। कथा भी होती थी। साध्वी जी कथा में भी आते थे। उस समय रमन मुनि जी हमारे पास थे। घर से पक्का करके भेजा हुआ था। क्या करके मतलब एक तो क्या दूसरा ना चले जाना। तो महासाध्वी श्री स्वर्णा जी महाराज की नजर पड़ी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। लगन जाग गई, तैयारियां होने लगी। जब हमने विहार किया उसके बाद अम्बाला में फिर उनका दर्शनों का सौभाग्य मिला। 86 में दीक्षा हुई थी। जब चद्दर महोत्सव था तब भी ऐसे अनेक स्थानों पर समय समय पर मिलना होता रहता। 99 का चौमासा हमारा शक्ति नगर एक्सटेंशन दिल्ली था। वहां से विहार करके हम हरियाणा में आ रहे थे। समाचार आया उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज, उत्तर भारत के श्री पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज आदि ठाणा गन्नौर में विराजमान। महासाध्वी जी वहीं पर विराजमान थे। तो
विहार करके आए। प्रवर्तक जी महाराज के सबके दर्शनों का लाभ मिला। शाम को प्रवर्तक जी महाराज का तो विहार हो गया, साध्वी जी गुरु जी के दर्शनों के लिए आए थे, तो उनको बड़ी खुशी थी हमारे द्वारा प्रतिबोधित रमण मुनि। मैंने कहा इसकी 32 के 32 आगम इसने क्या कर लिए हैं, स्वाध्याय कर लिया। बहुत खुश हुई, मतलब जैसे अपने घर का। खूब धर्म चर्चाएं चली। उस समय शामली का श्री संघ आया प्रवर्तक जी के चरणों में, बेनती की कि इस प्रकार आपने दीक्षा के लिए आना है। प्रवर्तक जी ने मान ली और हमें भी कहा कि आप भी आओ, देखेंगे। फिर हमारा भी विहार उत्सव हुआ। गंगेरू में पूज्य प्रवर्तक जी महाराज के साथ फिर उनके चरणों में पहुंच गए। साध्वी जी भी वहां पर थी। प्रवर्तक जी परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज कहने लगे, संतों ने शास्त्र पढ़ने, आप पढ़ाओ। शास्त्र स्वाध्याय चल पड़ा और उस शास्त्र स्वाध्याय में साध्वी जी महाराज भी विराजते थे। बहुत अच्छा लगता था। शामली में मैं प्राय करके जमीन पर ही बैठता था, लेकिन महासाध्वी श्री स्वर्णा जी महाराज ठीक समय पर वो वाचना में आ जाती थी। कहने लगी, महाराज है तो गुस्ताखी, आप नीचे बैठे, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, मुझे लगातार बैठना मुश्किल है, आप पट्टे पर बैठ जाओ तो मैं चौकी पर बैठ जाऊँ। मैंने कहा मेरा मन तो करता नहीं ऊपर बैठ के पढ़ाऊं, लेकिन आप श्री जी का आग्रह है तो मैं ना नहीं करूँगा। पट्टे पर बैठ गए। फिर उसके बाद काफ़ी दिन शामली में हमारा रुकना हुआ दीक्षा के निमित्त। फिर उसके बाद महासाध्वी सुमित्रा जी के चरणों में करनाल में दीक्षा हो रही थी। फिर वहाँ पर उत्सव विहार किया। आगे पीछे विहार था, लेकिन जहाँ शास्त्र की वाचना होती और मौका मिलता वो पूरा लाभ लेते। करनाल में पहुँचे, कहने लगे हमने जो सूत्र पढ़ना है श्री सूत्र कीर्तांग, तो आप पढ़ाओ। मैंने कहा टाइम कितना रह गया है, हफ्ता 10 दिन रह गए थे, फिर हमने बिहार कर देना फिर दिल्ली की ओर। कहते कैसे भी है आप पढ़ाओ। ठीक है, 2 टाइम की क्लास हमारी शुरू हो गई। जहाँ तक है 7-8 दिन के अंदर उस सूत्र की वाचना हुई और दीक्षा के बाद हमने विहार कर दिया। हम करौंडा पहुँचे, साध्वी जी फिर करौंडा पहुँच गए। कहते अब फिर उसके बाद गम्मे का थोकड़ा चलता था। फिर आगे हमने, उनको रास्ते में चोट लग गई थी, रुके थे, तो वो तो वहाँ रुके, हम पानीपत आ गए। 90 का चौमासा हमारा। अशोक विहार दिल्ली था। चौमासे के बाद जब हम बिहार किया, समाचार मिला सफेदा मंडी में महासाध्वी जी के चरणों में 2 दीक्षाएं हो रही, और वो जो आजकल डॉक्टर स्मृति जी और साध्वी श्रुति जी, उनकी दीक्षा हो रही थी। फिर विहार करके हम सफेदा पहुँचे उस दीक्षा के ऊपर, तभी बड़ा अच्छा रहा। ऐसे करते करते कई बार साध्वी जी से मिलना हो। जब 94 में जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज अम्बाला पधारे, तो हमारा भी वहाँ पर जाना हुआ, तब भी मिलना हुआ।
फिर उसके बाद हम चंडीगढ़ आ गए। गुरु जी के बाद 2001 में प्रभु मुनि की दीक्षा जहाँ निश्चित हुई थी, और रोपड़ में महासाध्वी समता सुजक्षा जी उनके आगे दीक्षा हो रही थी, जो आजकल साध्वी प्रगति जी। वहाँ पर दीक्षा के लिए आए थे रोपड़ में। दीक्षा के बाद ये था कि अभी हमें रुकना है, लेकिन समाचार एकदम आ गया। साध्वी श्री स्वर्णा जी महाराज, जो 99 होली से कोमा में चल रहे थे, होली के आसपास, उनकी स्थिति बिगड़ गई है होली वाले दिन। तो सब ने, महासाध्वी राजकुमारी जी, महासाध्वी सुधा जी महाराज, सब ने अपना बोरी बिस्तरा गोल किया, कहते चलो चलो। कहाँ चले पता नहीं, फिर दर्शन होंगे या नहीं। और हमें संदेश भेज दिया, बड़ी दीक्षा का पाठ आपने पढ़ाना है, आप जल्दी पहुंचो वहाँ। अच्छा जी। तो उसके बाद हमने भी विहार किया, काफ़ी लंबे लंबे विहार करने पड़े। पहले दिन कुराली, दूसरे दिन खरड़ पार करके सनेटा, तीसरे दिन बनूड़वी से बाहर हम राजगढ़ पहुंच गए, और चौथे दिन हम अम्बाले पहुंच। लेकिन स्थिति में सुधार आ गया। बड़ी दीक्षा के पाठ के बाद हम बनूड़ के बाद मोहाली से जहाँ पर दीक्षा के लिए आ गए। दीक्षा पर महासाध्वी जी के परिवार ने आना था, लेकिन स्वस्थ ठीक ना होने के कारण से नहीं आ सके। जब दीक्षा के बाद हम डेरावसी पहुंचे, कोई अंतः प्रेरणा, कोई अदृश्य शक्ति, डेरावसी से हमने सुढौरा की ओर विहार किया, वहाँ से मुलाना से कैंट के बाद अम्बाला पहुँच गए। कथा के बाद जब हम साधुओं के पासरे में आए तो उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी। वहाँ के श्री प्रेम जी, श्री जिनदास जी के भाई कहने लगे, महाराज स्थिति अच्छी नहीं लगती, संथारा करवा दो, नहीं तो सारी उम्र तुम्हें पश्चाताप ही करना पड़ेगा। वो कह के निकल रहे थे और हम वहां पर आए। कहते जी आप दसो क्या बताएं, संथारा कराएं या ना कराएं, मुझे क्या पता, आप बोलो। करते करते उनकी सारी स्थिति को देखते हुए निंदना, आलोचना आदि सारी करा दी। अब बात थी, जब तक अंदर से प्रेरणा ना हो, अंदर से आवाज ना आए, तो किसी को संथारा कैसे कराया जा सकता है। तो साध्वी किरण जी पहले तो साधियों के पूछा संथारा करवाना है, कहते आप देखो। बरादरी से पूछा संथारा करवाएं, कहते आप देखो। कहते जब मैं नहीं करना फिर तुम क्या करोगे, अपनी सलाह दो ना, लेकिन आगे कोई ना है। फिर साध्वी जी को कहा पूछो, मारे से पूछो। तो किरण जी महाराज ने कहा, महाराज जी गुरुनाथ जी आप कहा करते थे जो मेरे को संथारा कराएगा मेरा सबसे ज्यादा हितैषी होगा, तो आप बताओ क्या हम संथारा करवाएं।
तो उन्होंने बाहर से तो देखने में कोमा से, अंदर सब समित थे इन बातों से। उन्होंने हुंकारा भरा, हाँ करवा दो। कहने लगे ये तो हुंकारा मैंने सुना है, गुरुजी ने तो नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा और जोर से हुंकारा भरा। कहते हैं जो गुरुजी ने तो सुन लिया लेकिन बरादरी वालों ने तो नहीं सुना, उन्हें कहना अपने आप ही करा दिया। फिर थोड़ी देर रुक करके तीसरी बार फिर उन्होंने हुंकारा भरा। फिर पूछा भाई करा दो, कहते आप अच्छा कोई बात नहीं। मैंने संथारा उनका चारों आहार का पचखान, आलोचना आदि तो पहले करा दिए थे, चारों आहार का आजीवन पचखान करवा दिया। अवसाद में सोचने लगी मई का महीना है, क्योंकि 11 दिन चला, 11-12 इतनी मई होगी। गर्मी बहुत थी, 13 मई गर्मी बहुत थी। तो जानते हैं गर्मी में चौबिहारी तपस्या, और ऐसी स्थिति में तो मन घबरा गए। तो साधवी अगले दिन जब मैं गया, कहते गुरनी जी ऐसे हमें कह रही थी, तुमने मेरे को कायर समझा है कि मैं घबरा जाऊंगी। सचमुच में वो कायर नहीं थी। कैसा प्रकृति का वो नजारा, जिस समय हमारे आगे पीछे बरसात हो रही है, जब हमारा जाने का समय होता था बरसात रुक जाती थी। जब दोपहर को आहार का समय आता, हमने वापिस आना है, बरसात फिर क्या हो जाती, रुक जाती। जब हम आए बरसात फिर क्या होगी। क्या ये हमारे आने जाने की केवल अवकाश था, बाकी बरसात चल रही। बीच में कुछ लोगों ने शोर मचा दिया, क्योंकि जहाँ बड़ी बरादरियाँ होती हैं वो बड़ी बात नहीं होती, हो जाता है। क्या जबरदस्ती ने क्या कर दिया, संथारा थोप दिया, तो दिमाग पर बोझ पड़ गया। जब मैं दोपहर को स्थानक में आया तो ऐसे लगा तपस्वी जी महाराज, तपस्वी श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जिनका अंबाला में स्थविर वास रहा है, जिनके बारे में एक भाई ने कहा था, कहते महाराज हम उनको संत नहीं मानते। तो मैंने कहा क्या मानते हो आप। कहते हम तो उनको भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं, भगवान। जिनकी जवान में क्या थी, सरस्वती माता का जो कह देते थे जवान सिद्धि, वो क्या हो जाता था, वो हो जाता था। ऐसे लगा वो कह रहे चेला तू क्यों घबरा रहा है, हम तेरे साथ नहीं है। बड़ा आत्मबल मिला, कथा रोक दी। सुबह नाश्ते के बाद चले जाते, पहले जपता जिनेन्द्रम वाला पाठ, साधु गुण वाला, शास्त्र स्वाध्याय, सारा चलता रहता। और जब हम वहां पहुंचे, इतना कहते महाराज जी हम आ गए। एक बार आंखें खोलते, देखते, आंखें क्या कर लेते, फिर बंद कर लेते। जब हमने वापिस आना होता, महाराज जी अब हम जा रहे हैं, दोपहर को गए, शाम को आऊँगा, दोपहर के बाद आऊँगा। फिर एक बार आंखें खोलते, फिर क्या कर लेते, बंद कर लेते। और उसके बाद जब दोपहर को आए, वही शब्द आ गए, एक बार आंखें खोलते। फिर 2-4 दिन बाद जो ऐसे पड़े थे, उनके हाथ, क्योंकि माला काफी, हाथ ऐसे ऐसे चल पड़े, जब मन का पढ़ रहे।
मतलब अंदर चेतना कितनी होगी। जब आखिरी दिन आया, दशमी काल एक सूत्र सुना रहा था। आज तक कुछ नहीं गले को हुआ था, एकदम गला मेरा क्या हो गया, मतलब कि गाथाएं बोल नहीं सका। फिर मैंने रमन मुझी को, साध्वी संतोष जी, अब आप पूरा करो। शाम का समय था। उनकी देह की स्थिति को देखते हुए लगा आज रात शायद ही निकले। तो पहले तो मैं ये कह देता था कि मैं दोपहर को आऊँगा, कल सुबह आऊँगा, और उसने देह को स्थिति को मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा महाराज जी जा रहे। अब साधवियाँ सोचने लगी, पहले तो कहते ना जा रहे हैं, दोपहर को आएंगे, सुबह आएंगे, आज कुछ नहीं कहा। जो आशंका थी आगे, और रात को सुना कि साध्वी जी समाधि पूर्वक अपना भाव पूर्ण करके बड़ी आत्म बल की धनी थी। वो महासाध्वी प्रवर्तनी परम पूज्या भगवती स्वरूपा बाल ब्रह्मचारिणी श्री राजमती जी महाराज साक्षात संयम तप की मूर्ति थी, जिनका आजीवन आदर्शमय था। आदर्श पाले और आदर्श ही उन्होंने स्थापित किए, जिनका नाम लेने से भी व्यक्ति के पाप कर्म टूटते। बड़ा त्यागमय जी। उनके चरणों में, उस परिवार में उन्होंने दीक्षा ली थी, और बढ़ते बढ़ते जानते हैं कल्प वृक्ष एकदम नहीं बन जाता, बड़ा समय लगता है और बहुत लंबे समय तक फल देता रहता है। ऐसे ही साधु जीवन, साध्वी जीवन, जैसे जैसे समय निकलता है, संयम, तप की आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, गुरुजन गुरनिया है उनकी सेवा, जप, तपस्या, ये सारी साधना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आत्मा निर्मल होती जाती। ये चतुर्विध संघ कैसे भगवान के समय से चलता आ रहा है, भगवान ऋषभ के समय से चलता आ रहा है। यदि हम और आगे चले जाएं तो अनादि काल से 15 कर्म भूमिया, 170 क्षेत्र, जैन धर्म वहाँ पर समय समय पर प्रकट भी होता है, कहीं लुप्त हो जाता है, फिर प्रकट होता है। भव्य आत्माएं आती हैं, इस धर्म का श्रवण करती हैं, दिल दिमाग में धारण करती हैं, यथाशक्ति पालन करती हैं। अनंता अनंत जीव तर गए, कितने तरने के लिए साधना कर रहे हैं, और आने वाले समय में अनंता अनंत जीव इस शासन के अंदर आकर के क्या करेंगे, तरे। साध्वी जी महाराज ने, साध्वी जी कहे महासाध्वी जी भगवती स्वरूपा श्री स्वर्णा जी महाराज, जिन्होंने संयम, तप, गुरनियों की संग की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाया, और अपने परिवार में कितनी दीक्षाएं दी, और इस संयम मार्ग को आगे गतिशील रखने के लिए संयम के प्रति समय समय पर प्रेरणा देती रहती थी। और मन में बड़ा था हमारा संयम, संयम है साधु साध्वी के पास तो उसके जीवन की शोभा है, संयम नहीं है
तो साधु साध्वी की क्या शोभा, कुछ भी नहीं। कहते हैं नदियाँ अपने पाटों में शोभा देती हैं और ऐसे साधु साध्वियाँ अपने संयम तपमय जीवन में शोभा देते हैं। देखो कितनी सौभाग्य है, संघ का चतुर्विध संघ का शरणा मिला है। जिस संघ की शरण में आ करके कोई दिमाग पर चिंता फिक्र की बात नहीं, अपने आप मल्लो मल्ली कहते ना, सिर पर बोझ डाल लो, ये बात अलग है। लेकिन संघ की ओर से पूरा वातावरण, कितना मर्जी स्वाध्याय करो, कितना मर्जी जप करो, जितना मर्जी संयम पालो, जितना मर्जी आप तपस्या करो, सेवा करो, तरने के सारे रास्ते क्या है, खुले। लेकिन ये रास्ते जिसका भाग्य होगा उसके लिए खुले हैं, जिसके भाग्य के द्वार बंद है वो कहीं चला जाए, उसके द्वार बंद ही रहे। तो ये द्वार जो है संघ का शरणा, ये बंद भाग्य के द्वारों को भी क्या करने वाला है, खोलने वाला है। क्योंकि आत्मा कर्मों को बांधने वाला है, आत्मा ही भोगने वाला है और आत्मा ही कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला है। शास्त्र वाणी सुने, पच्ची बोल, 9 तत्वों का ज्ञान सीखे, समाई के पाठ प्रतिक्रमण सीखे। जैसे पेपर करने के बाद चेक करते हैं ना, कोई गलती तो नहीं रह गई, ऐसे सुबह शाम पक्षी को, चौमासी को, संवत्सरी को, जीवन के अंतिम समय अपने जीवन के पेपर को देखें कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। कहते हैं उन गलतियों का सुधार कर ले, प्रायश्चित का मौका है प्रायश्चित करे, नहीं है प्रायश्चित का मौका तो इतना तो कर सकता है, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना कर ले। दूसरी बात, जिन्होंने दूसरों ने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया, भगवान के मार्ग पर चलना है तो भगवान की साक्षी से उन सब को माफ कर दे। जे गट्ठा बांध करके आगे नहीं ले जाना, जहीं खोल लोगे भगवान की वाणी के आराधक बन जाओगे, और नहीं खोलोगे तो ये संसार की दलदल से निकलना आसान नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सबको माफ करता हूँ, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सारे मेरे को माफ करें, मेरा सबसे भाईचारा, मेरा किसी से बैर नहीं। इस भावना को बढ़ाए, इस भावना को पल्लवित करे, आगे बढ़ाए, इसका पोषण करे। ये भावनाएं इनको क्रिया का रूप दे। जब क्रिया का रूप आएंगे तो आत्मा क्यों नहीं तरेगी, कोई उसके तरने को रोक नहीं सकता। ऐसी दिव्य महान आत्माओं के जीवन चिराग के समान होते हैं, स्वयं जलते हैं और सबको रास्ता दिखाते हैं। हम उसी मार्ग पर चलें, हमारा जीवन भी सफल हो। संयम तप की आराधना जितनी शक्ति है उतना करें। रात का चौविहार, नवकारसी, एक आसना, 2 आसना, आइबिल है, व्रत है, जितनी तपस्या कर सकते हैं। शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय स्वयं नहीं कर सकते, जहाँ पर शास्त्र कथा सुनाई जाती है श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना, नियम व्रत कुव्यसनों का त्याग, अनुव्रतों को धारण करना, गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को समय समय पर समायिक आदि करना, 14 नियमों का धारण करना जो श्रावकचर्या के हैं, और साधु जीवन में आए उसकी तो कोई रीस नहीं है। जितना ये भगवान के मार्ग पर चलेंगे बढ़ेंगे, उस आत्मा का इस संसार से जल्दी क्या होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा। समय काफ़ी हो गया है। आपके जहाँ पर आए आप सब ने यथा संभव यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास किया। बहुत बहुत साधुवाद। समय समय पर पहले हमारी पढ़ाई के कारण से गुरुजी को जहाँ रुकना पड़ता था,
फिर उसके बाद प्रभास मुनि के कारण से समय समय पर आप लाभ लेते रहे, और छोटे संत के कारण से हमारी जरूरत, एक होता है ना संत जरूरत है, लेकिन चंडीगढ़ शिक्षा की दृष्टि से और उपचार की दृष्टि से साधु साध्वियों को आना पड़ता है। आप सबका सौभाग्य है, आप इन अवसरों का पूर्ण लाभ लेते हैं। ये लाभ ऐसे ही आप लेते रहे, अपने जीवन को सफल बनाए। बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर जीवन में आते हैं। सौभाग्यशाली जीव इन अवसरों का लाभ लेते हैं। तो इस प्रवास के दौरान किसी को कहने में सुनने में कोई बात ऐसी आई हो तो हमारी सबकी ओर से सबसे कीमत खम।